प्राचीन भारत के समय की बात है, जब धरती पर अभी सभ्यता की शुरुआत ही हुई थी। तब हिमालय की बर्फीली चोटियां केवल पत्थर नहीं थीं, वे स्वयं शक्ति और तपस्या की प्रतीक थीं। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई, तब ब्रह्मा ने तीन शक्तियों को जन्म दिया: ब्रह्मा सृजन, विष्णु पालन और महेश या शिव संहार पूर्णविराम। और तीनों को उनके कार्यों के अनुसार स्थान दिया गया। ब्रह्मा को ज्ञान का लोक मिला, विष्णु को क्षीर सागर और भगवान शिव को मिला हिमालय, जहां वे ध्यान में लीन रह सके। मोमबत्ती क्यों है? क्योंकि हिमालय पृथ्वी पर सबसे शांत, सबसे पवित्र और सबसे निर्जन स्थान था। यह वह जगह थी जहां कोई विकार, कोई मोह, कोई लालच नहीं पहुंच सकता था। और शिव, जो संन्यास, वैराग्य और आत्मज्ञान के प्रतीक हैं, केवल ऐसे स्थान पर रह सकते थे जहां शांति ही सर्वोच्च सत्य हो। पहाड़ हिमालय का नाम ही हिम, बर्फ और आलय घर से बना है, यानी बर्फ का घर पूर्णविराम। यह वही घर है जहां भगवान शिव ने समाधि लगाई। कथाओं में आता है, एक दिन माता पार्वती, जो स्वयं हिमालय राजा की पुत्री थीं, उन्होंने शिव से पूछा, हे प्रभु, आप कैलाश पर्वत को ही अपना निवास क्यों मानते हैं? भगवान शिव मुस्कराए और बोले, देवी, जहां मनुष्य की इच्छाएं समाप्त होती हैं, वहीं मेरा घर है। कैलाश कोई स्थान नहीं, वह अवस्था है जहां मन शांत हो जाता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। यह सुनकर पार्वती को ज्ञात हुआ कि कैलाश पर्वत केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि एक जीवित पर्वत है जो दिव्यता से भरा हुआ है। आकाशगंगा पुराणों में वर्णन है कि भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत के शिखर पर ध्यानमग्न हैं। कैलाश के चारों ओर घूमने वाले तीर्थयात्रियों ने कहा है कि वहां कोई अद्भुत शक्ति है। वहां घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चलने लगती हैं, जानवर बिना डरे चलते हैं, और रात को वहां से डमरू की गूंज जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। स्क्रॉल पेपर स्क्रॉल, स्कंद पुराण और शिव पुराण दोनों में कहा गया है कि कैलाश वह स्थान है जहां धरती और स्वर्ग एक दूसरे को छूते हैं। वहां शिव स्वयं साक्षात विद्यमान हैं, केवल दिव्य दृष्टि से ही उन्हें देखा जा सकता है। हिंदू धर्म में हिमालय का महत्व केवल भूगोलिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक केंद्र के रूप में है। यह स्थान तप, योग और मुक्ति का मार्ग दिखाता है। शिव वहां इसलिए हैं क्योंकि वे वैराग्य के देवता हैं। वे संसार के शोर से दूर आत्मा की गहराइयों में निवास करते हैं। गुड़हल हिबिस्कस। आज भी जब साधु, योगी या भक्त कैलाश यात्रा पर निकलते हैं, तो वे यह नहीं मानते कि वे किसी पर्वत पर चढ़ रहे हैं, बल्कि वे भगवान शिव के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और जो व्यक्ति सच्चे मन से वहां पहुंचता है, उसे भीतर से एक आवाज सुनाई देती है, मैं यही हूं तुम्हारे भीतर।